So let's read this question. The question says explain the process of formation of complex protein. तो यहाँ पे हमें जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ना उसे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो जो सिंथेसिस होता है ना प्रोटीन का ये अकर होता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा जो सेंट्रल डॉग्मा है ये एक्सप्लेन करता है कैसे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये फ्लो करता है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फॉर्मेशन होता है फंक्शनल प्रोटीन का। एंड फॉर्मेशन होता है फंक्शनल प्रोटीन का। तो ये सजेस्ट किया जाता है दैट डीएनए जो है कंटेन। तो क्या होता है जो डीएनए होता है ना डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये कंटेन करता है सभी इंफॉर्मेशन। डीएनए कंटेन करता है इंफॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड होती है टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन। प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है ना वो सब डीएनए कंटेन करता है। एंड जो आरएनए है ये एक्ट करता है एज अ मैसेंजर। मैसेंजर जो कि कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को टू दी राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो है एक सेल ऑर्गेनल जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो जो सेंट्रल डोग्मा है ना इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेसिकली। तो डीएनए अगर होता है प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए एमआरएनए सॉरी mRNA to the process of ट्रांसलेशन फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में अगर हम समझे तो ट्रांसक्रिप्शन जो है प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होता है फॉर्मेशन होता है एमआरएनए का यूजिंग डीएनए एज अ टेम्पलेट। डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करके ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से फॉर्मेशन होता है किसका एमआरएनए का। और ये जो प्रोसेस है ना ये कहाँ पे अकर होता है ये प्रोसेस अकर होता है न्यूक्लियस में। एंड जो डीएनए होता है वो दो स्ट्रैंड से बना होता है बट इन दिस प्रोसेस सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो होती है ना डीएनए की वो रिक्वायर्ड होती है। एंड जो स्ट्रैंड होती है इसको यूज किया जाता है एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ और फॉर सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए के सिंथेसिस के लिए। तो क्या होता है कि एंजाइम होता है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो कि इस प्रोसेस में हेल्प करता है। ये क्या करता है बेसिकली हेल्प करता है जो डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको कॉपी करने में। डीएनए स्ट्रैंड में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कॉपी करता है टू दी एमआरएनए। एंड वंस ये जो प्रोसेस है कंप्लीट होती है जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या हो जाता है डिसोसिएट हो जाता है। एंड जो स्ट्रैंड फ्रॉम द स्ट्रैंड एंड न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए जो है वो क्या होता है न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए। ये प्रोसेस जैसे न्यूक्लियस में होता है तो आफ्टर दिस ये रिलीज हो जाता है फ्रॉम द न्यूक्लियस। एंड लाइक डीएनए आरएनए भी किससे बना होता है आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना होता है बट एक डिफरेंस होता है कि जो आरएनए होता है आरएनए क्या कंटेन करता है आरएनए कंटेन करता है यूरेसिल कंटेन करता है इंस्टेड ऑफ थायमिन। थायमिन जो है प्रेजेंट होता है डीएनए में। ना ये जो यूरेसिल है ना ये पेयर करता है किसके साथ विद दी एडेनिन बेस एडेनिन के साथ जस्ट लाइक थायमिन। तो वंस जैसे ही प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन का कंप्लीट होता है तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए होता है इसको रिलीज किया जाता है न्यूक्लियस से इनटू दी साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाता है। अब क्या कर होता है प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए है ये कंटेन करता है इंफॉर्मेशन को इन दी फॉर्म ऑफ कोडोन के फॉर्म में जो है इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। एंड जो कोडोन है ये क्या होता है ये सीक्वेंस होता है 3 डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड का जो कि करस्पॉन्ड करता है विद स्पेसिफिक अमीनो एसिड के साथ करस्पॉन्ड करता है। सिंस ये जो कोडोन्स होते हैं ना ये कितने न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन करते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन करते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है ट्रिपलेट कोडोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है
ट्रिपलेट कोडोन्स कहा जाता है। प्रोसेस अगर हम देखें ट्रांसलेशन का तो क्या होता है, जैसे ही आरएनए रिलीज होता है साइटोप्लाज्म में, ये कहाँ तक पहुंचता है, आरएनए पहुंचता है टू दी राइबोसोम्स, जहाँ पे प्रोसेस जो है ट्रांसलेशन का अकर होता है। ईच एमआरएनए जो है वो किसे ट्रिपलेट थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडोन से बना होता है। तो दो टाइप के आरएनए होते हैं, दैट इज आरएनए जो है दो टाइप के आरएनए होते हैं, दैट इज टीआरएनए और आर आरएनए। ये भी इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। जो टीआरएनए होता है ना उसमें एंटीकोडोन होता है जिस विच हैव द सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडोन्स ऑफ एमआरएनए, एंड जो टीआरएनए है ये सप्लाई करता है अमीनो एसिड को एज पर द कोडोन्स ऑन द एमआरएनए। नाउ जो अमीनो एसिड्स है उनको साथ में लाया जाता है, अमीनो एसिड्स है उनको साथ में लाया जाता है, ज्वाइन किया जाता है टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स की हेल्प से इनको साथ में बाइंड किया जाता है। एंड ये प्रोसेस है किसकी हेल्प से अकर होता है, दिस प्रोसेस अकर विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है, जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम होते हैं, ये मूव करते हैं फ्रॉम वन एंड ऑफ दी एमआरएनए के एक एंड से मूव करते हैं टू दी अदर बाय प्रोसेस नोन एज ट्रांसलोकेशन। एंड एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस जो प्रोटीन है वो फॉर्म होता है, प्रोटीन जो है वो फॉर्म होता है जिसमें फर्दर मॉडिफिकेशन होते हैं एंड फॉर्म होता है फुल्ली फंक्शनल प्रोटीन फॉर्म होता है, फुल्ली फंक्शनल प्रोटीन जो है फॉर्म होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। हमें फॉर्मेशन बताना था कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का जो प्रोसेस है उसके फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के फॉर्मेशन का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताना था। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।